मेरे पापा मेरी लाश को छू भी ना पाएँ। पापा जीत गए हैं और मैं हार गया हूँ। प्रियांशु श्रीवास्तव, एडवोकेट जो कानपुर के कोर्ट की छत से कूदकर खुद की जान लेता है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रियांशु के फ़ोन में 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें प्रियांशु ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन बातों को आपको ठहर कर सुनना चाहिए, चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों। ये बातें आपको हमारे देश में युवाओं की मेंटल हेल्थ की सिचुएशन का आईना दिखाएंगी। प्रियांशु ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसके पिता ने बचपन से ही उसके ऊपर बहुत दबाव बनाए रखा। एक बार फ्रिज में से आम की लस्सी चुराकर पीने के बाद प्रियांशु के पिता ने उसे नंगा कर सड़क पर खड़ा कर दिया। प्रियांशु ने कहा कि हालांकि हर माँ बाप को बचपन से ही सख्त होना चाहिए, लेकिन इतनी सख्ती भी ना हो कि बच्चों का दम घुटना लगे। हर छोटी छोटी बात पर माँ बाप का डर उनके मन में आने लगे। ज़रा सोच कर देखिए, 24-25 साल का एक लड़का जो पेशे से वकील है, एक अच्छी डिसेंट लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, वो अपने काम की जगह से, अपने ऑफिस से ही छत से कूदकर जान दे और सुसाइड नोट में अपने खुद के पिता को उसका ज़िम्मेदार बताए और ये लिखे कि मेरी लाश को मेरे पिता हाथ भी ना लगा पाएँ। कुछ डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इस मुद्दे की गंभीरता और ज़्यादा समझ में आएगी। साल 2023 में हमारे देश में 1,70,000 से ज़्यादा सुसाइड्स हुए, जिसमें से 54,000 से ज़्यादा सुसाइड्स, 54,000 से ज़्यादा सुसाइड्स फैमिली रिलेटेड मैटर्स में थे। और इसमें भी लगभग 30% के आसपास सुसाइड्स 18 से 30 साल की उम्र के युवाओं ने की, जो कि अधिकतर फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ से परेशान थे। साल 2023 से साल 2024 के बीच में एक साल में स्टूडेंट्स की सुसाइड का नंबर, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सुसाइड का नंबर 65% तक बढ़ा। अधिकतर बच्चों का कारण फैमिली से आने वाला प्रेशर, अपने माँ बाप को सेटिस्फाई ना कर पाना ही दिखा। ऐसे में जब आज इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, AI लेड वर्ल्ड में हम लोग अपने साथियों को, भाइयों को, बच्चों को कंपटीशन की तरफ पुश करते हैं, तो ये समझना और सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका बच्चा दरअसल उस कंपटीशन के लिए तैयार भी है या नहीं। प्रियांशु छत से अकेले नहीं कूदा। प्रियांशु छत से अपने बहुत सारे सपनों, अपने आने वाली जनरेशन, अपनी माँ के साथ गुजारे गए उन यादगार लम्हों को अपनी आँखों में भर कर कूदा। प्रियांशु के पिता इस सुसाइड नोट के सहारे अपनी बची हुई ज़िंदगी कैसे काटेंगे, ये भी सोच पाना मुश्किल है। और क्या एक पिता को उसके खुद के बेटे की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाए, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन प्रियांशु ने जो बातें इस नोट में लिखी हैं, वो आपके रोंगटे खड़े करेंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।